कि अदरवाइज़ इस पे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे हम इस चैनल पे। अगर हमें कोई भी चीज़ें हमें पढ़ानी होंगी तो हम दूसरे चैनल पे पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैथ होगा और कोई नहीं। बात को समझते हैं, और वो भी यूनिक होगा बिल्कुल। एक जब इसका नाम मैंने सोचा था कि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा आपकी। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब सोच ही रहा था मैं, पहली बात तो ये है, तो मुझे सोचते सोचते कम से कम 1 साल तो मैंने सोचा कि भाई मुझे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है। तो 1 साल मुझे इस चीज़ को सोचने में लगी, और मैं जब रात को सोता था तो रात में जब मैं सोने से पहले मैं देखता था कि मैं बोलता था अपने आप से कि मैं ऐसे खड़ा हूँगा और मेरे सामने इतने हज़ारों बच्चे होंगे और मैं उनके सामने बोल रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा और सभी बच्चे मेरे से बहुत खुश होंगे। मतलब मैं ऐसा अपने अंदर धारणा पैदा करता था, और निश्चित रूप से ऐसा हुआ भी और चल भी रहा है। तो ये चीज़ आदमी जब अपने आप में ढाल लेता है, आदमी अपने आप में बिल्कुल रम जाता है उस चीज़ में, तो निश्चित रूप से उसके सामने वो हो जाती है। और तो इस जर्नी को पूरे को 1 साल हो गई थी। महज मैंने 2019 और 22 अक्टूबर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद में मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया, और उसके बाद में पिछले 1 साल से तो हम 1.5 साल हो जाएंगे, क्योंकि हमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया था। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक हमारा 1 साल, और यहाँ पे ये फरवरी है, मतलब 1 साल 2 महीने मान लीजिए आप। तो हमें यूट्यूब पे काम करते हुए हो गई। तो ये भी विचार हमारे दिमाग में तभी आ गया था कि जब मैं क्लास लेता था, तब पढ़ाता था कोचिंग्स में, तो मैंने सोचा कि अपनी बात को और लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे एक यूट्यूब माध्यम दिखा, तो मैंने उसको सोचना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में फिर मुझे 1 साल उसको सोचने मिली। जो सोचने की जो शक्ति है वो ये समझ लिया तो बहुत स्लो, मैं सोच पहले लेता हूँ, लेकिन एक्शन उसका जब आता है तो बहुत समय लग जाता है एक्शन लेने में। लेकिन ये निश्चित है कि मैंने अब तक जो भी सोचा है अपने दिमाग में कि मैं ऐसा करूँगा, निश्चित रूप से मेरे साथ वैसा ही हुआ है। जो आप लोग बोलते हैं कि पहले अपने आप में सोचिए, विचार करिए और समझिए चीज़ों को, तो ये बात सही है बिल्कुल। जब तक आप किसी भी चीज़ को सोचेंगे नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे, अपने आप को उसमें नहीं ढालेंगे, अपने आप को वहाँ पर महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कभी नहीं मिल सकती है। आप ये सारा खेल अपने दिमाग का है। अगर आपने ऐसा सोच लिया है अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी और निश्चित रूप से आप उस पर कर पाओगे। तो पहले अपने आप को वहाँ पर ढालने की कोशिश करो, वहाँ पर पहुँचो, पहले अपने आप को वहाँ पहुँचाओ। अपने जो सपने आपने पाले उन सपनों में जीना शुरू कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद अपना एक जीता जागता एग्जाम्पल। अभी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन भरोसा है, ठीक है। तो धीरे धीरे लगे रहो, और रुकना नहीं है, भागना नहीं है, रुकना नहीं है, भागना नहीं है। इस सेंटेंस को नोट कर लें, ना ही तो रुकना है और ना ही भागना है, बस चलते रहना है। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि सफलता जरूर मिलेगी भाई, जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बने रहो और मेहनत करते रहो, और बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं होता है। बिना मेहनत के कोई नहीं पूछता है भाई। बिना मेहनत किए तो आपको, अगर मान लीजिए आपने अगर बेलदारी भी कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई काम भी किसी के यहाँ कर रहा है, तो बिना मेहनत का तो वो भी नहीं देगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, शारीरिक कमाई से ज़्यादा मेंटली कमाई जो होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक इंजीनियर है, मतलब कि वो उसको मिल रहे हैं भैया 80,000 रुपये, ठीक है, और वो काम करता है 4 घंटे 5 घंटे, ठीक है। और एक दूसरा साइड से वर्कर है, तो वर्कर है वो काम कर रहा है 8 घंटे और उसकी सैलरी है 10,000 रुपये 12,000 रुपये। तो वो माइंड यूज नहीं कर रहा है, वो अपना शरीर से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मेरी, कि जो मेंटलिटी आप काम करके कमा सकते हो उतना बॉडी से कभी नहीं कमा सकते हो।
तो कोशिश करो अपने माइंड को विकसित करने की, अपने माइंड को ब्रॉड करने की। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो ये चीज़ बहुत गहराई की है जो कि आपको समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी सपना पाला है और उस सपने को पूरा जब तक नहीं कर दो तब तक नहीं रुकना है। उस मंजिल पे आपने आपको खड़ा, जो आपने दिमाग में जो आपकी पिक्चर है कि मैं ऐसा होऊंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, उस चीज़ को महसूस करते जाइए और तब तक करते जाइए तब तक वहाँ आप वाकई में ना हो जाए। तो जब ये आपके अंदर ये विचार आने लग गया कि मैं वहाँ हूँ, मैं ये हूँ, अपने आप को समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मोहित सर मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा महसूस करता हूँ अपने आप को, मैं कहाँ अपने आप को प्रेजेंट देखता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ऐसा अपने आप में विचार लाइए, ऐसी अपने आप में अपनी धारणा लाइए, तो बहुत बहुत मजा आएगा भाई पक्का जीने में। ठीक है, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था जिस पे हमने बात की है, और उम्मीद करते हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं और भी चीज़ों को पे और भी काम करूँगा, और भी अच्छा समझाने की कोशिश करता रहूँगा। दिन रोज़ अपने आप में परिवर्तन लाता रहूँगा, दिन रोज़ मैं मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि मुझे करना है भाई। मैं इसके लिए एकदम ये समझ लिए पागल हो चुका हूँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मैथ और मेरा ये बोर्ड और ये मेरा फ़ोन, ये मेरा माइक, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे 24 घंटे यही दिखाई देते हैं। बाकी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल, अगर मैं अपनी कंडीशन बताऊं तो। ठीक है भाई, और जो व्यक्ति इसको मान लीजिए बहुत लंबे समय बाद देख रहा हो वीडियो को, ये तो क्योंकि ये तो लाइफ टाइम है, ये वीडियोस हटने नहीं है मेरे यूट्यूब से, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मेरे वीडियोस और मेरी यादें रहेंगी। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देते तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है मेरे जीवन का कि मैं अपने जीवन में सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचानें, लोग मुझे जानें। मुझे कोई बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने की ख्वाहिश नहीं है, और न ही मुझे बहुत ज़्यादा वजूद की आवश्यकता है कि भाई मेरे पास इतने लोग हैं, इतनी, ऐसा नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि लोग मुझे सिर्फ मोहित सर के नाम से जाने, मोहित मैथ्स के नाम से जाने। सिर्फ इतनी सी मेरी ख्वाहिश है अपने जीवन की, और ये मैं पाके रहूँ, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है भाई।